बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हम लोग लास्ट टाइम कर रहे थे 6.2, तो उसके ना फर्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस हो गए थे। तो नेक्स्ट हम करते हैं 21 वाला क्वेश्चन। अच्छा जी, आप ज़रा देखें, मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी आपको फंक्शन ऐसे बटे में फ्रैक्शन में आ जाए ना, तो आपने फ़ौरन देखना है कि उस पर कहीं ये वाला फार्मूला तो नहीं लग रहा। तो बेसिकली लगना यही है। तो बटे वाला देख के आपने फ़ौरन ये फार्मूला आपके माइंड में आ जाना चाहिए। अच्छा, अब ये फार्मूला कहता क्या है जी, कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो आपने क्या करना है, ये मैंने इसलिए ये किया है, आपने पेपर में भी ऐसे ही कर देना है, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा देखें, ये नीचे ये वाला सारा था, इसको मैंने ले लिया फंक्शन ए एक्स प्लस बी। अब आपने इसका ले लेना डेरिवेटिव। अच्छा, जब मैंने डेरिवेटिव लिया तो ए तो कांस्टेंट होना है, ए बाहर आ जाना है, तो एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स 1 हो जाना है। तो बी वैसे ही कांस्टेंट है, बी का डेरिवेटिव हो जाना है 0। तो मतलब हमने देखा कि ये फंक्शन है और इसका डेरिवेटिव आ रहा है e। ठीक है। इसका मतलब कि हमने जब ये रूल बनाना है कि नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ रहा है ए, तो इसका मतलब ऊपर ए मौजूद होना चाहिए था, जो कि ए नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, देखें ज़रा, मैंने ए से डिवाइड भी कर दिया और ए से मल्टीप्लाई भी कर दिया। ठीक है। ये मैथ का रूल है कि अगर आपने जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है उससे डिवाइड भी लाजमी करना है। ठीक है जी। ऐसे लिखने से ना आपको पता चल जाएगा कि जी मैंने इसका डेरिवेटिव बनाना कैसे है। ठीक है जी। अब ये आपने रूल इधर लिखना है लाजमी, फिर इसके बाद ये डायरेक्ट लिख देना। देखिए आप बन गया कि जी ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है इस रूल के मुताबिक। तो ये बराबर किसके होता है, log एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो मैंने लिख दिया log एफ ऑफ एक्स, ये सारा था एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है कि ये क्वेश्चन देखिए आपको नज़र आ रहा है फ्रैक्शन में, तो आपने सबसे पहले ये जो नीचे चीज़ है इसको फंक्शन ले लेना, ले लिया। अब इसका लेना है डेरिवेटिव। अच्छा, अब डेरिवेटिव देखें ज़रा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2x, तो ये बन गया 2ax। तो जब 2x का डेरिवेटिव लेना है तो 2 कांस्टेंट है, बाहर आ जाना, x का डेरिवेटिव हो जाना 1, तो कितना बचा 2। इसका मतलब कि ये नीचे फंक्शन है, ऊपर हमारे पास ये चीज़ होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, ax माइनस 1 है। तो थोड़ा सा इधर दिमाग यूज़ करना है। हमें क्लियर पता चल रहा है कि इस चीज़ को हमें ये चीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ 2 इधर चाहिए, 2 इधर चाहिए। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड भी लाजमी करना है। ये चीज़ आपने सबसे पहले करनी है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ आपको बता देगी कि हमने डेरिवेटिव इसका बनाना है। अगर तो ऑटोमेटिकली बन गया ऊपर तो ठीक है, अगर नहीं बन रहा तो आपको इससे देख के पता चल जाएगा हमने बनाना कैसे। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, 2 से कर दिया डिवाइड, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। अब इस 2 को इस अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 2ax माइनस 2। ठीक है जी। अब ये देखें बन गया रूल कि जी ये नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो किसके बराबर होता है, ये log एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। तो ये 1/2 ये जो था ये तो वैसे इधर आ जाएगा, तो log, तो एफ ऑफ एक्स ये सारा होता है, तो log एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है। ये फार्मूला आपने लाजमी लिखना है ये वाला, ताकि पेपर चेक करने वाले को पता चल जाए कि जी इस फार्मूले की वजह से ये वाली चीज़ ऐसे आई है डायरेक्ट। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी देखें, ये मतलब ऐसे वाले क्वेश्चन जब पेपर में आएंगे ना, आपको देख के फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी इस पर क्या लगना है। अब इसका ज़रा देखें, इसका भी उसी तरीके से, ये जो नीचे चीज़ आ रही ना ये वाली, इसको आपने लेना है एफ ऑफ एक्स, ले लिया। अब इसका लेना है डेरिवेटिव। तो देखिए उसी तरीके से ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, तो ये बन गया 2ax। फिर bx का जब डेरिवेटिव लेना है तो b कांस्टेंट है, b बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, तो ये मेरे पास बना 2ax प्लस b। अच्छा, अब इसमें आप ज़रा गौर करें कि जी ये नीचे फंक्शन है, ये चीज़ ऊपर चाहिए थी, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर पहले ही बनी बनाई है, तो इसमें हमें इसको किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम ऊपर बनी बनाई है। तो हमने इसका डायरेक्ट आंसर लिखते हैं log एफ ऑफ एक्स प्लस सी के। ऐसे वाले क्वेश्चन ना आमतौर पर MCQs भी आते हैं कि जिसको आपको देख के ये एक स्टेप में पता चल जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट है जी 24 वाला। 24 में भी यही कहानी है। ये क्वेश्चन था, सबसे पहले हमने इस नीचे वाले को क्या लिख लिया, एफ ऑफ एक्स लिख लिया। अब हमने इसका लेना डेरिवेटिव। तो देखो 2ax का डेरिवेटिव, 2a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का हो जाएगा 1, तो 2a आ गया। तो ये b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 2x, तो ये बन गया 2bx। तो इसका मतलब ये नीचे ये फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो ये वाली चीज़ हमें ऊपर चाहिए, लेकिन हमारे पास इधर क्या है, a माइनस बी एक्स है। तो इसका मतलब हमें नज़र आ रहा है a के साथ भी हमें 2 चाहिए और ये बी एक्स के साथ भी 2 चाहिए। तो सिंपल है, तो क्या करें,
2 से मल्टीप्लाई भी कर दें और 2 से डिवाइड भी कर दिया। ठीक है जी। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ बन गई, 2 है यही वाली चीज़ बन गई। अब इस पर रूल लगा दें, यही वाला जो ये मैंने लिखा हो ये वाला, कि जी नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद हो तो किसके बराबर होता है, log f(x) प्लस सी के। तो ये देखें ये नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, ये 1/2 वैसे का वैसे ही आना है, तो ये log f(x) प्लस सी हो गया। ठीक है। अच्छा नेक्स्ट ना, अब हमारे पास इंटीग्रेशन ही चल रही है लेकिन उसमें आ गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है। पहले तो आपने क्या करना है, ये जो 10 के 10 फार्मूले हैं ये वाले, ये आपने अच्छे से याद कर लेने। ठीक है। और बेसिकली इसमें इसको याद करने का ना एक और भी तरीका है कि अगर तो आपने डेरिवेटिव पहले किया है तो जस्ट डेरिवेटिव को उलट ही करना होता है। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, tan x का ना डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x, तो सेकंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x। मतलब ये कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है। तो या तो अगर आपने डेरिवेटिव याद किया उनको उलट करते हैं या जो भी है, तो ये 10 के 10 आपने अच्छे तरीके से फार्मूले याद कर लेने। ठीक है। क्योंकि ये फार्मूले आपको अच्छे से याद होंगे तो फिर ही आप नेक्स्ट वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। वैसे मैं ये जितने भी फार्मूले ना ये मैं सारे साथ साथ ना मेंशन करता जाऊंगा क्वेश्चंस के, लेकिन आपने भी ऐसे ही करना है, उनको याद कर लेना अच्छे तरीके से। ठीक है। तो अब बेसिकली क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले, साइन कोस वाले सारे। तो ये 25 क्वेश्चन आ रहा है। तो ये आ रहा है जी साइन एक्स और कोस एक्स। अब आपको याद है कि ये हमने रूल पढ़ा था कि जी ये फंक्शन है, ये इसकी पावर n कोई भी हो, पावर को नहीं आपने देखना, पावर छोड़ के साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो हमने क्या करना है, फंक्शन की पावर में +1 कर देना, उसी पे डिवाइड करना, ये रूल था। तो अब इस क्वेश्चन के ऊपर ये वाला रूल लगेगा। कैसे, तो ये साइन एक्स है, इसकी पावर फर्ज करो 1 है, ये n1 आ गया, तो ये फंक्शन है पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, ये आपने याद रखना, ये मैंने लिख भी दिया है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस एक्स। तो ये फंक्शन है जी, पावर n है 1 है, तो ये साथ उसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो बराबर किसके होता है, फंक्शन की पावर n+1, कि फंक्शन की जो पावर है उसमें +1 कर देना, उसी पे डिवाइड कर देना। तो इधर फंक्शन की पावर 1 थी, तो 1 में +1 किया तो 2 हो गया। देखें ये साइंस के 2x हो गया, और उसी पावर को नीचे डिवाइड करना, 2 का जो प्लस। ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये फार्मूला मैंने साथ लिख दिया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ज़रा देखें 26 क्वेश्चन। अब इसमें ज़रा ध्यान से देखें, tan x ओवर cos x है। दूसरा ना, ये 3 फंक्शन होते हैं हमारे पास, साइन कोस और tan, और 3 इनके ना इन्वर्स होते हैं। मतलब साइन का इन्वर्स होता है कोसिकेंड, कोस का होता है सीकेंड, और tan का होता है कोट। ये एक दूसरे के ना उलट होते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी हुई है ना, कि अगर 1/cos x हो तो इसको हम लिख सकते हैं सीकेंड x, और अगर सीकेंड x हो तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos x, और दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अच्छा, मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये tan x था, ये cos x था, मतलब ये 1/cos x बन रहा है, तो ये cos x बेसिकली ऊपर जाके 1/cos x है, तो क्या बन गया, सीकेंड x बन गया। तो ये मेरे पास आ गया जी इंटीग्रेशन सीकेंड x tan x। अब इसका डायरेक्ट फार्मूला है, वो जो ऊपर मैंने दिखाए नहीं है फार्मूले, ये ज़रा देखें, ये वाले फार्मूले, ये मैंने साथ लिखा भी हुआ वैसे भी, ये वाला देखें ज़रा, ये तो क्या, ये वाला 5वां कि जी सीकेंड x tan x, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है, सीकेंड x होती है। ठीक है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, तो इसके मुताबिक आपका आ जाएगा। तो ये मैंने साथ मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये बन गया सीकेंड x tan x, और इसकी इंटीग्रेशन बराबर होती है हमारे पास सीकेंड x प्लस सीक है। ये मैंने साथ ना फार्मूला भी मेंशन कर दी। अब आप ज़रा देखें, मैं जोन सा भी फार्मूला लगा रहा हूँ, छोटी से छोटी चीज़ भी कर रहा हूँ, मैं ना साथ मेंशन कर रहा हूँ, और पेपर में आपने भी ये मेंशन करनी है चीज़, पेपर चेक करने वाले पे बहुत अच्छा एक्सप्रेशन जाता है। ठीक है। जैसे ये वाली चीज़ भी मैंने मेंशन की है, ये फार्मूला तो आपने लाजमी मेंशन करना ही करना है। ठीक है। ताकि पता चल जाएगा कि जी इस फार्मूले की वजह से ये चीज़ बन गई। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें ज़रा 27। अब ये चीज़ हमें नज़र आ रही है, अब ज़रा देखें इस पर भी यही फार्मूला लगेगा। कैसे पता चला हमें, देखिए ज़रा कि ये फंक्शन है पावर छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद है। कैसे, ज़रा देखें, 1 का डेरिवेटिव तो हो गया 0, tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, तो हमें ये नज़र आ रहा है कि 1 + tan x, इस सारे का डेरिवेटिव होता है सीकेंड स्क्वायर x, वो इसके साथ मौजूद है। तो यही वाला रूल कि ये फंक्शन है पावर n छोड़ के साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो फंक्शन की पावर में +1 कर दो, उसी पे डिवाइड कर दो। तो इधर देखें फंक्शन की पावर कितनी थी, 2 थी, तो ये फंक्शन है, ये पावर n छोड़ के ये साथ डेरिवेटिव मौजूद है, तो इस सारे फंक्शन की पावर में +1 करना है, 2 थी, तो +1 किया, देखें इधर 3 हो गया, और 3 पे इसको डिवाइड कर दिया।
तो एक स्टेप में ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। तो इसलिए आपने ये फार्मूला ये भी साथ लिखना है हिंट, और ये फार्मूला भी लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 28। अब इसका ज़रा देखें, इसका भी डायरेक्ट है। अब इसमें ना एक चीज़ हिडन कर जाता है इस फार्मूले में, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, ये डायरेक्ट फार्मूला है जो आपने याद रखना है कि जी सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, tan x। अच्छा, इसके अंदर एक और बात आती है, बेसिकली हमने करना क्या होता है कि जो भी इसका एंगल होता है ना, सीकेंट स्क्वायर एक्स है, अब इधर इसका एंगल है x, तो बेसिकली हमने क्या करना होता है, इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना होता है। अब चूंकि जब तो x हो ना, सिंपल ऐसे ही है, तो इसके एंगल का डेरिवेटिव बनता है 1। तो जो भी एंगल का डेरिवेटिव बने उसको हमने इसके नीचे डिवाइड करना होता है। इस केस के अंदर चूंकि जब x ही हो तो एंगल होता है 1, तो डिवाइड 1 को करें वो ना भी लिखें तो अंडरस्टूड है। तो अब इस केस के अंदर क्या होगा, बेसिकली देखना ज़रा, पहले तो उसी तरीके से ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है, इस सारे को आपने इधर जो भी हो ना इसको आपने x ही पढ़ना है। तो ये सीकेंट स्क्वायर एक्स है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, tan x। अब ज़रा देखें, ये इसका एंगल है 3x। अब तो 3x का डेरिवेटिव जब लेंगे तो क्या आएगा आपके पास 3। तो आपने क्या करना है, उस 3 को नीचे डिवाइड में लिखना होता है, ठीक है। इस केस में भी लिखना होता है, लेकिन इधर चूंकि x होता है वो 1 हो जाता है, लिखने में नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आमतौर पे आते हैं आपको MCQs में, जो एक एक स्टेप के। अच्छा, अब 29 पे आज इसमें भी डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है कि जी ये नज़र आ रहा है कोसेकेंट एक्स कोट एक्स। अब इसमें मैंने आपको बताया कि इसके एंगल का डेरिवेटिव लेके हमने डिवाइड भी करना होता है, क्योंकि ये केस है x। तो इसमें बेसिकली एंगल का डेरिवेटिव जब लेते हैं ना x का, तो वो हो जाता है 1। तो इसके नीचे डिवाइड 1 ना भी लिखो तो खैर है, अंडरस्टूड है। तो ये फार्मूला होता है डायरेक्ट, बेसिकली कोसेकेंट एक्स और कोट एक्स बराबर होता है माइनस कोसेकेंट एक्स की। आप देखें इसके एंगल कितने 2x है, तो बेसिकली फार्मूला तो आपको हो जाएगा कि जी कोसेकेंट एक्स कोट एक्स का जी इंटीग्रेशन तो आ गई माइनस कोसेकेंट एक्स। अब देखें, अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेना आपने, तो 2x का डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आएगा 2, और उसको जो भी आया डेरिवेटिव उसको आपने नीचे डिवाइड में लिखना होता है, ठीक है। इस केस में भी लिखते हैं, इधर वो चीज़ लिखनी चाहिए, लेकिन क्योंकि वो x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अच्छा जी, अब ये लास्ट वाला, अच्छा ये चीज़ ना आपने याद रखनी कि tan स्क्वायर एक्स की ना इंटीग्रेशन नहीं होती डायरेक्ट। मतलब आपने वो पीछे जो 10 फार्मूले मैंने आपको दिखाए हैं ना, उसमें अभी आप देखेंगे कि tan स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन नहीं होती डायरेक्ट कभी भी। तो जहाँ भी tan स्क्वायर एक्स आ जाए तो इसको हमने करना क्या है, ठीक है। ये एक फार्मूला है, फर्स्ट ईयर के अंदर इसका प्रूफ भी है। ये फार्मूला आपने पहले तो याद कर लेना, ठीक है। फार्मूला हमारे पास होता है कि सीकेंट स्क्वायर एक्स बराबर होता है हमारे पास 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स की, ठीक है जी। अब फिर करना क्या है, ये फार्मूला याद कर लिया। अब हमें कीमत चाहिए tan स्क्वायर एक्स की, तो हमने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स को इधर ही रहने दिया, ये +1 था, इधर आके -1 हो गया। मतलब ये हुआ कि ये tan स्क्वायर एक्स की सारी कीमत कितनी आई, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। मतलब हम tan स्क्वायर एक्स की जगह ये सारी कीमत लगा सकते हैं इस फार्मूले से निकाल के। तो देखिए हमने लगा दी कि tan स्क्वायर एक्स की कीमत क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब देखें, अब ये हमें पता है कि जी सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी होती है tan x। तो देखें जब इसको -1 है पहले अलग अलग कर लिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन कितनी आ गई हमारे पास tan x, ये 1 इसकी इंटीग्रेशन आपको पता है x ही है तो प्लस c, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इधर तक हमारी जो है ना 6.2 ख़त्म होगी। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारी 6.3 है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।